बहुत सारी खबरें आपको देंगे, लेकिन पहले वजीर आजम की बात होगी। करप्शन बर्दाश्त नहीं, गुज़िश्ता हुकूमत की हो या फिर हमारी हुकूमत की। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत की है कि अपनी हुकूमत में होने वाली बदउनवानी पर भी चुप न साधी जाए। साबिका हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। हुकूमती अरकान ने शिकायत की कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन के खिलाफ मिशन में रुकावटें डालती है। वजीर आजम ने कह दिया, जो भी करप्शन पर मिट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वजीर आजम ने करप्शन के खात्मे के लिए एक बार फिर नो कॉम्प्रोमाइज का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया, बदउनवानों के साथ उनके सहूलतकारों से भी कोई रियायत न बरती जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान से मुलाकात में कहा कि साबिक अदवार के करप्शन केसेस को मंजर आम पर लाएं। मौजूदा हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करने की हिदायत कर दी। पीएसी के हुकूमती अरकान ने करप्शन खत्म न होने का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। शिकवा किया कि अफसरशाही इस मामले पर संजीदा ही नहीं। करप्शन के जितने मामलात हम नुमाया करते हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्हें दबा देती है। केसेस नैब को भिजवाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई बड़ा इकदाम सामने नहीं आता। वजीर आजम ने कहा कि आप सब सीनियर सियासतदान हैं, करप्शन केसेस को नुमाया करना आपकी जिम्मेदारी है। बदउनवानी के मामलात पर कौन मट्टी डालता है, मुलविस अनासिर का मुझे बताएं। इंसदादे करप्शन की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बिलियन ट्री मंसूबा नैब के रडार पर सरकारी रिकॉर्ड की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बता दिया है कि कार्रवाई गैर जानिबदाराना होगी। वो कहते हैं बीआरटी के सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जो फैसला होगा बेहतर होगा। शजरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं, तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। और मैं यानी फिर एक मरतबा ये कहता हूँ, गैर जानिबदाराना फैसला होगा। BRD का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। दोनों जो जिन केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है और जिनको तनकीद की बुनियाद बनाया जाता है, वो नैब के पास नहीं है। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ने केस को ख़त्म किया, और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस मौजूद है। मुल्क की हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरानों को आवाम की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, PTI दौरे हुकूमत में हर चीज़ की कीमत 100% बढ़ चुकी है। महंगाई से बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं। हालात को दुरुस्त करने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इंतखाबात को करार दे दिया। मुल्क के इक़्तिसादी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरान बेखबर और लापरवाह बैठे हैं। इदारों के सरबराह मुतज़ाद बयान देते हैं। पिछले नवंबर की निस्बत महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ है। बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, उसमें 18.1% का इजाफा हुआ है। इस हुकूमत के 3 साल में हर चीज की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। जो इदाद शुमार जारी किए उनको वापस ले लिया गया। हालांकि आज हकीकत यह है कि इस हुकूमत के इदाद शुमार में भी कोई इदारा एतमाद करने को तैयार नहीं है। कोई हुकूमती आदमी, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई। आज सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात। आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, यहाँ के मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा। इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए, आज उसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस मुल्क का वजीर खजाना ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो। ये मंतक पाकिस्तान की अवाम को काबिल कबूल नहीं है। और इस सब के जवाब में फवाद चौधरी ने अगली पिछली हर बात याद दिलाई। माजी के हुक्मरानों के करतूतों की वजह से महंगाई है। शाहिद खान अब्बासी वजारत छोड़कर गए तो 157 अरब रुपए का कर्जा था। वजीर इत्तलात का नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी वार। कहा, सिंध हुकूमत अवाम के मफाद में किसी काम की हिमायत नहीं करती। हेल्थ कार्ड मंसूबे में मुशीरों और वजीरों को कमाने का नहीं मिलेगा। PDM के इख्तिताम पर 4 चूहे घर से निकले वाली कहानी भी सुना दी। नून लीग के ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर विर्द है, आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपए का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए, और जो पॉलिसीज देगी उनसे भी हमसे भी ये अभी तक जो है वो वापस कर्जों से नहीं निकल पा रही। सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक वो ज़्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार, वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। ये अलबत्ता मायूसी की बात उनकी होगी कि पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वज़ीरों मुशीरों को उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो 1 चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर बनाएगा। EVM के हवाले से EVM के हवाले बनाएगा, EVM के हवाले से ठप्पा नहीं बटन दबेगा। खबर की तफसील कुछ ही देर बाद। मुल्क की सियासत में एक और ऑडियो की गूंज। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि मरियम नवाज की नई ऑडियो आने वाली है जिससे थरथरी मच जाएगी। नून लीग इसी वजह से परेशान है और महंगाई पर झूठे सच्चे आदादो शुमार पेश कर रही है। उनका मजीद क्या कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादो शुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नज़र आएंगे। अब वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। चलो सर, इस ऑडियो पे आप हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं कर रही? किस इतनी ऑडियो आ गई है, समझ नहीं आ रहा किस पे क्या टोटे चल रहे हैं टोटे। मरियम नवाज ने 15 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आइंदा कुछ रोज मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफदर के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ होंगी, इसीलिए वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब 17 दिसंबर को जाती उम्रा लाहौर में होगी। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। समंदर पार पाकिस्तानी भी वोट डाल पाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म को उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। कहा पूरे 5 साल धांधली के इल्ज़ामात में गुजर जाते हैं, अब ये दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा जमहूरियत और सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए PTI ने दिलेराना फैसले किए हैं। ठप्पा नहीं लगेगा बटन दबेगा। समंदर पार पाकिस्तानी भी वोट डाल सकेंगे। इंतखाबी इस्लाहात 2021 का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। वोट प्रिंट होगा और आपके हाथ में आएगा। मैं वोटर हूं, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। मुहर के बजाय आप उंगली से बटन दबाएंगे। आपने डिब्बे में वोट डाल दिया अपना, वो गिनती होगा। उसके साथ एक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की वजह से 5 बजे जब वोटिंग खत्म होगी सारे पोलिंग एजेंट्स के हाथ में उसी प्रिंटर से आपको रसीद मिल जाएगी कितने वोट किसको पड़े। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना था कि PTI ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। हम अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी जमहूरियत में कोई स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जिस तरफ हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं वो बड़े दलेराना फैसले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से भी मुल्क की सियासत पर मज़बूत असरात मुरत्तब होंगे। अब आपके सामने रखते हैं कहानी जो फवाद चौधरी के बयान से शुरू हुई और उन्हीं के बयान पर ख़त्म हुई। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की बात घुमा फिरा कर दोहरा दी। पहले कहा था EVM पर इलेक्शन ना कराए तो फंड्स रोक देंगे, अब कह रहे हैं EVM पर इलेक्शन होंगे तो जितने चाहे फंड्स ले लो। इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी।
इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की बात फवाद से शुरू, फवाद पर खत्म। जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। मुखालिफिन ने उंगलियां उठाई। आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। अपनों ने भी नफी कर दी। मिनिस्टर साहब ने कैसे खबर दी? कौन सी खबर दी है कि फंड्स रोक दें? किसने कहा? खबर छपी हुई है। क्या दोबारा चलाओ जी, दोबारा प्ले करो। दोबारा सुनाते हैं, आपको शक रहा है? ये फवाद वाली हाँ प्ले करो जी। वो तो मैं कह रहा हूँ, उससे अपनी तरफ से बात की होगी। हो सकता है कि वर्ड एक किस्म का इस्तेमाल हुआ है। अली मोहम्मद खान को भी बात कुछ समझ ना आई। ऐसी कोई बात नहीं है कि फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे, इस तरह की कोई चीज काबीना का कोई ऐसा फैसला नहीं है। और आखिर में फवाद चौधरी ने वही बात घुमाकर कुछ इस तरह की। ईवीएम के लिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। पहले कहा था ईवीएम पर इलेक्शन ना कराए तो फंड्स रोक देंगे, अब कहा ईवीएम पर इलेक्शन होंगे तो जितने चाहे फंड्स ले लो। हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को बिल्डोज क्यों किया? मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाजन पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मुत्तफ़िका एलामिया में कहा, मौजूदा हालात में ऐसी ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाना अफसोसनाक है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के कौमी सलामती मुशीर को बेख्तियार और नुमाइशी किरदार करार दिया। मोईद यूसुफ 6 दिसंबर को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, कुछ यही बात करेंगे। ना अहली केस में सेनेटर फैसल वावदा का दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट होने से ही ला इल्मी का इजहार। कहा, दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट भी होता है क्या? इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की सदा मुस्तरद कर दी। सुल्कन्ना इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा नाहली केस में वकील के अहले खाना की बीमारी का जवाब लेकर खुद इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, मैं तो पैदा ही दोहरी शरीयत के साथ हुआ था, दोहरी शरीयत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट भी होता है क्या? मुझे तो किसी भी मुल्क की किसी कागजी कार्रवाई का इल्म ही नहीं। साथ ही बोले, अब इल्म हुआ है तो सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करूँगा। फैसल वावडा ने कहा, उनके खिलाफ केस बतौर MNA था, इस नशिस्त से मुस्तफी हो चुके, मुकदमा अब गैर मुअस्सर होने पर खारिज किया जाए। साथ ही समाअत 5 या 6 जनवरी तक मौखर करने की इस्तदा भी कर दी। समाअत के बाद मरियम नवाज से अपना मवाजना भी शुरू कर दिया। मरियम नवाज को इतनी तारीखें मिल रही है यार, तो उससे तो मुझे कमी मिल रही है ना। 5 दफा तो ये मौके, आखिरी मौके मिल चुके हैं, तो क्या खास बात है जो किसी और में नहीं? देखिए, सभी को उन्होंने कहा, बाकी ने भी जवाब जमा नहीं कराए, उनको भी पाबंद किया है, मुझे भी पाबंद किया है। जैसा इलेक्शन कमीशन का हुक्म है वैसे तामील हो रही है। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शरीयत के हामिल थे, वकील के आने की जरूरत ही नहीं थी, तहरीरी दलाल भिजवा देते। अब मुकदमात निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। कमीशन ने तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मामला तय पा गए हैं। नए सेटअप पर इत्तेफाक कर लिया गया है। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जबकि 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक आगाह कीजिए। देखें, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में ब्रेक थ्रू हो चुका है। मशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया है। नए सेटअप के मुताबिक 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगी, 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर होगा, जबकि पंजाब के बाकी 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे, जबकि निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स होंगी। तहसील काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसमें नहीं शामिल की गई, जबकि म्यूनसिपल कमेटीज और टाउन कमेटियां भी इसमें नहीं होंगी। बल्दियाती निजाम के दूसरे सेटअप खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज कराने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस, PTI उठ खड़ी हुई। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, गैर कानूनी तामीरात कराने वाले अपना काला धंधा क्लियर कराना चाहते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट
के मुकाबले में असम्बली को, गवर्नर को और पॉलिटिकल सिस्टम को अदालतों के सामने खड़ा करने की एक साजिश है। अपना ये काला धंधा साफ करना चाह रहे हैं। अपनी जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने करप्शन लेकर पैसे देकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स करवा दी, अब वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको पास कराना चाह रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कमीशन, ये करप्शन का नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। मुरादली शाह ज़मीनों पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है, वही चोर जो है वही रेगुलराइज करेगा। चोर ही चौकीदार बनेगा, चोर ही जज बनेगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें कब्जे कराई वही फैसला करेंगे। फॉर्मेशन सुनिए, बड़ी मज़ेदार है जी। रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रिटायर्ड जज साहब को तो नौकरी मिलती है, वो तो कहेगा भाई मुझसे जहाँ दिल करे ठप्पा लगा दो, मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा निज़ाम चलता रहने दो। तो राणा शमीम जैसा रिटायर्ड जज इनको मिल जाएगा। जाहिद कुर्बान अलवी साहब रिटायर्ड जज थे, उन्होंने क्या क्या गुल खुलाया आपको याद है। सर्विंग जज को मैं समझता हूँ इस कमीशन का सरबराह होना चाहिए। कारोबारी मंडी में बड़ी मंदी, खबर की तफसील कुछ ही देर बाद। जो रिटायर्ड जज पंजाब के लिए हलाल है, वो सिंध के लिए कैसे हराम हो सकता है? वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का नाम लिए बगैर हलीम आदिल शेख को जवाब। कहा, पीटीआई के लोग नस्ला टावर और गुज्जर नाले पर जाकर ड्रामेबाजी करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल पर अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। जो बिल्डिंग्स हैं या जिन ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, जो किसी न किसी कानून की जद में आते हैं और ये इम्कान है कि उनके घर जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है। रिटायर्ड जज होगा जो भी, वो ये फैसला करेंगे हर केस में कि जी इसकी रेगुलाइजेशन किस तरह से होनी चाहिए। पंजाब में रिटायर्ड जज हलाल है तो सिंध में रिटायर्ड जज हराम कैसे हो सकता है? जिस आदमी की बात कर रही है वो बेतु की बातें करने का आदी है। जिसको चोर कहते हैं वो कितना चोर है आपको पता है। जो इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर, गुज्जर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियाँ करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं, लेकिन असम्बली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जी इनके घरों को बचाया जाए, तो उसकी मुखालफत करते हैं। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे। लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है, तो अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। अगर अपोजिशन ये समझती है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई ज़िद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान भी सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। रहनुमाओं ने कहा, बिल के खात्मे के लिए जानों का नजराना तक देने से गुरेज नहीं करेंगे। कराची में एहतजाज का अहवाल खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। खींच के रखो, तान के रखो, ना मंजूर, ना मंजूर। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल नामंजूर। MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से असम्बली में मंजूर करदा बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जिंदा है महाजिर, गोली भी खा के। लियाकताबाद में बल्दिया वस्ती के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ज्यादतियों की इंतहा कर दी है। हर चीज आज CM की गोद में है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, वडेरा माइंडसेट है जो इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। कुंवर नवीद जमील का कहना था कि बिल वापस ना हुआ तो हुकूमत के खात्मे और सूबे के हसूल के लिए तहरीक का आगाज करेंगे। इस जालिमाना कानून में इन्होंने एक सिक्का और इजाफा किया है कि अब कराची हैदराबाद के मेयरों की और चेयरमैनों की जो इंतखाब है वो खुफिया राय दही के तहत होगा। एहतजाज की वजह से लियाकताबाद से नाज़माबाद जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जुमेरात को क्रैश कर गई। सरमायाकारों ने मंदी का जिम्मेदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करार दे दिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। स्टेट बैंक को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी ये कलाबाजियाँ जो हैं वो मुल्क को कलाबाजियाँ खिला देंगी।
लास्ट मिनट के अंदर इन्होंने सारे 11 तक उठाकर इन्होंने बर्बाद कर दिया। टी-बिल्स के जो ऑक्शंस हुए थे उसमें अनएक्सपेक्टेड जो था वो बढ़ा दिया गया था। जुमेरात भरी मुराद, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो इसके बिल्कुल उलट हो गया। स्टेट बैंक को एक मैनेजर का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टेट बैंक को पूरे मुल्क के लिए सोचना चाहिए। लगता है कि अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% और उससे ज़ायद भी बढ़ सकता है। ये है ना टी बिल का जो कल इन्होंने ऑक्शन में जो देखो ना, इनको इतना हाई रेट पर उठाना नहीं चाहिए, इनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए मार्केट के बारे में भी। स्टॉक मार्केट का अब बनेगा क्या? स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाई कहते हैं स्टॉक मार्केट में जो बुरा होना था हो गया। अब अगर ये डिस्काउंट रेट जो है वो ज़्यादा भी कम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफर मोतीवाला अहमद चुनाई से इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने सरमायाकारों को मशवरा दिया कि वो जुम्मे को मार्केट के दूसरे कारोबारी सेशन पर गहरी नजर रखें। सेकंड सेशन में अगर मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर हुई तो मंडे से आपको फिर मार्केट टर्न अराउंड नजर आएगा। इन्वेस्टर पहले से मिनी बजट की खबरें सुन चुका था। इन्वेस्टर पहले से जो आए हुए थे हमारे इमर्जिंग मार्केट के जो इन्वेस्टर थे वो सेल कर चुके हैं और फ्रंटियर इंडेक्स वाले मार्केट में एंट्री ही नहीं ली है। अहमद चुनाई ने सरमायाकारों को मशवरा दिया कि वो शॉर्ट टर्म विजन न लें, घबरा कर शेयर्स न बेचें। हिस्टोरिकली जो है वो हमारा 7 से 8% डिविडेंड यील्ड है और 17 से 18% जो है वो हमारी कैपिटल यील्ड है। तो ये 25% की यील्ड किसी भी बैंक इंटरेस्ट रेट से दुनिया की किसी भी जगह से सबसे ज्यादा बेहतर है। जुमेरात को साल की सबसे बड़ी मंदी में स्टॉक मार्केट 2134 पॉइंट्स की गिरावट का शिकार हुई और 100 इंडेक्स 43,234 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जिससे मार्केट को $2 अरब के लगभग नुकसान पहुंचा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कौन कौन बदमाश है? NA 133 के हसास पोलिंग स्टेशन के इलाकों की पुलिस ने फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने से पहले पुलिस मुतहरक हो गई। मुमकिन शरपसंदी रोकने के लिए फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। ज़राए ने बताया कि 21 UC चेयरमैनों से भी ये तहरीरी यकीन दहानी ली गई है कि वो पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े से बाज रहेंगे। हल्के के रिकॉर्ड याफ्ता बदमाशों को पोलिंग से कबल नजर बंद करने पर भी गौर जारी है। उधर PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने पुलिस के इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों का नाम ऐसी फहरिस्तों में शामिल करना काबिल मुज़म्मत है। जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं IG पंजाब से, मैं CCPO लाहौर से, मैं DIG लाहौर से मुतालबा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक जिन इलाकों में लड़ाई झगड़े का खदशा है उनमें पिंडी राजपूता, लियाकताबाद, शमसानी, ग्रीन टाउन और टाउनशिप शामिल हैं। FBR ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहला केस जीत लिया। निजी कंपनी का मालिक टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाया गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइए इस केस के बारे में, इस जीत के बारे में FBR की। देखिए किरण, ये 2 अरब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक का केस है। रॉय ट्रेडिंग कंपनी मालिक हैं हबीबुल्लाह, उन्होंने टैक्स चोरी ना सिर्फ की बल्कि जो अपने खुफिया अकाउंट्स भी रखे हुए थे जिसके अंदर ये रकम मौजूद थी, लेकिन टैक्स अदा किया सिर्फ 1,92,870 पे। FBR ने 6 अकाउंट का सुराग लगाया और साथ साथ उनकी जो खुफिया आमदन थी उसका सुराग लगाया और अदालत में ये केस किया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। तो उसके ऊपर उनको सजा हुई है और 1 साल कैद, 10 लाख रुपए उनको। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया शकील। लाहौर में पुरअसरार तौर पर घर में आग लग जाने से 3 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। रियाज अहमद की रिपोर्ट। मासूम बच्ची आग के बेरहम शोलों की नजर हो गई। मेरे तो नहीं दिखती भाई, 2 बच्चे खींच लाए। आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया पेश आया मिस्री शाह में। 3 कमसिन बहन भाई एक कमरे में मौजूद थे कि अचानक आग लग गई। 3 साला जाविया और उसका 2 साला भाई हारिस रोते हुए कमरे से बाहर आ गए, जबकि 3 माह की किंजा बेड पर सोई हुई थी जो वहीं पर आग का निशाना बन गई। अंदर जाकर देखा आग, धुआं। 2 बच्चे साइड पे बैठे थे मेज पे, उनको नीचे ही उतरे थे, तो मैंने दोनों को पकड़ के बाहर निकाल लिया। और बच्ची का नहीं मुझे पता था, बेड पर है, आग लगी थी, धुआं नजर ही नहीं आ रहा था कोई। किंजा की वालदा फातिमा बच्चों को कमरे में छोड़कर सब्जी लेने गई, जबकि वालिद शहजाद करीबी फैक्ट्री में काम पर गया हुआ था। बेगम मेरी बाजार गई हुई थी वो सब्जी वगैरह लेने, तो बच्चों ने बताया घर में आग लग गई। तो मैं जब गया तो आग इतनी ज़्यादा थी कि अंदर छोटी बच्ची थी मेरी 2 महीनों की, वो मेरे हाथ भी जल गए लेकिन वो मुझसे नहीं निकली।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद मालूम होगा कि आग हादसाती तौर पर लगी या किसी ने खुद लगाई। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम आए तो हम नहीं पढ़ाएंगे। असातिज़ा ने ऑर्डिनेंस की वापसी तक स्कूलों का बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान कर दिया है। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम लाने का फैसला कबूल नहीं। असातिज़ा ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च शुरू किया। खारदार तारें और रुकावटें हटाते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। लीगी रहनुमा असातिज़ा से इज़हार यकजहती के लिए आए जरूर, लेकिन सियासत भी खूब चमकाई। महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, रियासत दिवालिया हो चुकी है और आग लगी हुई है सारे मुल्क में, और इमरान खान बांसुरी बजा रहा है और मुल्क जल रहा है। हम उसकी बांसुरी बजाने का सिलसिला खत्म कर देंगे। असातिज़ा ने स्कूलों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के फैसले पर अपने खदशात भी बता दिए। उस मेयर के अंडर, उस कौंसलर के अंडर जो खुद मैट्रिक पास है और हम PhD और MPhil लोग उनके अंडर काम करें। हमारी जो सिविल सर्वेंट वाली जो हमारी शनाख्त है वो हमारी खत्म हो जानी है और हमारे स्टूडेंट्स को इसमें नुकसान होगा। फ्री एजुकेशन, इनको बुक्स मिलती हैं, इसके अंडर आकर तो हमारी ये सारी फैसिलिटीज जो है वो खत्म हो जानी है। डिप्टी कमिश्नर मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो मुज़ाहिरीन ने सिर्फ असद उमर या अली नवाज अमान से बातचीत की शर्त रख दी। दोनों में से कोई न आया तो असातिज़ा धरना खत्म करके ये कहते हुए चले गए कि ऑर्डिनेंस की वापसी तक क्लासों का बाइकॉट जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जहलम गैरेजन का दौरा किया। 41वीं पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और ट्रॉफीज तकसीम की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शूटिंग की महारत को पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी निशानेबाजी का मुजाहिरा किया।